हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम है आशिया। मैम आपका नाम आशिया है, प्यार से भी मुझे आशिया के नाम से ही, आशिया मैम के नाम से ही जानते हैं और गुस्से से भी आशिया मैम के नाम से ही जानते हैं। तो आप भी मुझे आशिया मैम के नाम से ही जानेंगे। अच्छा जी, हम लास्ट क्लास में वर्किंग कैपिटल डिस्कस कर रहे थे प्रोफेशनल वर्ल्ड के चैनल में। अब हमारे मन में ना कुछ सवाल आ रहे हैं। अब इतने दिन पढ़ लिए, अब मन में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? कभी कभी मेरे मन में सवाल आता है। क्या सवाल आता है? सवाल आ रहा है भाई कि आखिर मुझे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बोलो बेटे बोलो, आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बस ऐसे ही मैम मन कर रहा है, आप पढ़ा दे रहे हैं इसलिए पढ़ ले रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या मतलब। लेकिन आशिया मैडम की क्लास में तो ऐसा नहीं चलता भैया। आशिया मैडम की क्लास में तो पढ़ना पड़ता है, लॉजिक वे में चलते हैं हम। मैंने कहा ना, रटने वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। मैम बता दो, अब बच्चों की भारी मांग आ रही है, अब मैं मना करूँ कैसे। तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ रही है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आई होप कि आप सब कुछ समझ जाएंगे। मैम एंड सर, मैं आपको ना एक डायग्राम बनाने वाली हूँ। बहुत घटिया सा ड्राइंग होगा, बहुत बेकार सा। मेरी ड्राइंग वैसे ही बहुत बेकार है, तो प्लीज़ थोड़ा समझना। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। देखो बेटा, ये है मेरी फैक्ट्री। ऐसी फैक्ट्री नहीं होती, मुझे पता है, कोई भी बच्चा हंसेगा नहीं। ओके, फैक्ट्रीज़ में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हाँ जी मैम, होते हैं। शायद आप लोग कुछ फैक्ट्रीज़ देखे होंगे, ट्रेन वगैरह में बैठ के कभी जाते हैं तो कहीं कहीं दिख जाएगा आपको। तो ये बेसिकली गुड्स वगैरह डालते हैं यहाँ से, मटेरियल, फिर एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, ये तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, ऐसा होके लास्ट में ऐसा कुछ फिनिश गुड्स टाइप का आता है। तो ये जो गुड्स यहाँ पे, एक जो लेबर है यहाँ पे, ये जो वर्क कर रहा है और यहाँ से जो ये गुड्स को दे रहा है प्रोसेस के लिए, मैंने एक वर्ड बोला प्रोसेस, तो इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल जब यहाँ से प्रोसेस होना शुरू होता है तो इसको हम बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो बन के तैयार हुआ बड़े से बर्तन में आके, दैट्स अ फिनिश गुड्स। फिर कहीं हमारे पास गोडाउन वगैरह होगा, फिर ये सेलिंग डिपार्टमेंट का काम है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा जो सेलिंग डिपार्टमेंट से फिर बात करके इसको बेचने का काम करेगा। मैम आप ये बात क्यों बताएं? मैं आपको सबसे पहले तो आज ना 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगी इसी डायग्राम के तहत। आपको ये डायग्राम छोड़ना नहीं, अपने माइंड में कहीं छाप लो, एकदम दिमाग में बैठा लो कि कहीं ना कहीं से एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स में सामान बन रहे हैं। ओके मैम। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल हम यहाँ की है, प्रोसेस में गया, फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया। हाँ जी बिल्कुल तैयार हो गया। इसका मतलब इसके ना जो हम लिखे थे ना लास्ट टाइम में फॉर्मेट में, पिछली क्लास कोई मत छोड़ना प्लीज़। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक क्लास स्किप करके दूसरी क्लास में आ रहे हैं, दूसरे लेक्चर में कुछ समझ नहीं पाओगे आप लोग लिटरली। इसलिए मैं कह रही कि लास्ट क्लास में जब हम वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मेट बनाए थे, उस फॉर्मेट में हमने लिखा था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो क्लोजिंग और स्टॉक ऑफ मटेरियल की तीन बातें चलेंगी यहाँ पे। एक तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, ये WIP का क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग स्टॉक है। ऐसा है क्या? यस भाई, रॉ मटेरियल कहीं से मंगवाए होंगे, रॉ मटेरियल कहीं से मंगवाए होंगे। मंगवाने के बाद यहाँ पे रॉ मटेरियल जब हम यहाँ से प्रोसेस के लिए डाले होंगे तो कहीं ना कहीं इसका ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। इसके बाद ये आ जाएगा कहाँ? वर्क इन प्रोसेस में। जब वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा ये, तो आपको भले लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा सा ऐसा बना के मैं दिखा रही हूँ। मैं बस बोल रही हूँ, अपने माइंड में कहीं ना कहीं दिमाग में घुमाओ वो पिक्चर, वो डायग्राम, कि बहुत बड़ी होती है फैक्ट्री। तो प्रोसेस में जब जाती है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस के भी कुछ मटेरियल्स होते हैं।
वो भी तो हैं, वो भी तो प्रोसेस में हैं, वो भी तो फिनिश गुड्स बन के निकलेंगे। तो इनको छोड़ दूँ क्या? ये भी तो इन्वेंट्री के पार्ट हैं, ये भी तो स्टॉक के पार्ट हैं, तो ये भी इंक्लूड होंगे, तो इनके भी ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से फिनिश गुड्स, जब फिनिश गुड्स बन के निकलेगा तो बिकेगा, बिकने के लिए निकला है। अब बिकेगा, जब बिकेगा तो फिर इसके भी ओपनिंग बनेंगे, लास्ट में बच जाएगा तो इसके भी क्लोजिंग बचेंगे। मैं आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ये तो मेरा हुआ पहला कॉन्सेप्ट कि मैंने मटेरियल के 3 तरीके से बात बता दी। ठीक, अब फिर आगे चलते हैं। अब भाई यहाँ तक मेरा गुड्स बन गया, हाँ जी बन गया, गोडाउन वोडाउन में भी रखा गया। अब सेलिंग डिपार्टमेंट का काम है सेल करना। हम बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स रखे हैं, बहुत सारे सेल्समैन रखे हैं, सेल्स हेड बैठा के रखे हैं गुड्स को बेचने के लिए। ठीक, अब देखना काम कैसे शुरू होता है। एकदम मस्त, एकदम आप समझोगे कि ना आज एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं हम। सही में मैम? अरे बिल्कुल बेटे, देखो यहाँ हम लाए रॉ मटेरियल। हाँ बोलो। हाँ मैम। यहाँ से हम आगे चले मतलब रॉ मटेरियल के बाद अब ये रॉ मटेरियल ला के रखेंगे तो नहीं, क्या करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। ओके मैम। फिर कहाँ गए? फिनिश गुड्स में गए। फिनिश गुड्स गुड बन गया बेटा। अब क्या करूँ? मैम इससे ना अब इसको बेचेंगे ना मैम, तो हमको हमारे डेटर बनेंगे। ओके। उसके बाद ना मैम इनसे कैश रिलीज़ होगा, तो हम क्या करेंगे? फिर हम पेमेंट करेंगे, सप्लायर्स को पेमेंट करेंगे। हाँ जी हाँ, पेमेंट करेंगे। भाई मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ सीमेंट का। सीमेंट कुछ केमिकल, वो जिप्सम वगैरह समथिंग कुछ रहता है, तो वो लेके आते होंगे जो सीमेंट फैक्ट्री वाले, तो वो अंबुजा ग्रासिम वाले, तो वो क्या करते होंगे? उनके लिए वो रॉ मटेरियल हुआ, तो वो किसी सप्लायर से लेके आते होंगे ना बेटा। तो वो जो सप्लायर से लेके आ रहे हैं उसके बाद वो रॉ मटेरियल कंसिडर हो रहा है उनके लिए। ये रॉ मटेरियल को मैंने वर्क इन प्रोग्रेस पे दिया, फिर मैंने फिनिश गुड्स पे दिया, बन गया। अब मैंने बना के बस रखने के लिए रखा है उसे, कि मैं उसे बनाऊंगी और आराम से मस्त एकदम चादर तान के सोऊंगी, अब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बन गया है बस। क्या ये मेरा ऑब्जेक्टिव है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, यानी कि मुझे उसको सेल करना है गुड्स को। अब इस फिनिश गुड्स को मैं क्या करूँगी? सेल करूँगी। अब दिल पे हाथ रख के बोलो आप, सच्ची बात। ऐसा भी तो होता है कि डेटर को हम तुरंत पैसे के लिए नहीं बोलते हैं, या कुछ डेटर ऐसे भी तो होते हैं कि तुरंत पैसे रिलीज़ नहीं करते हैं। होता है ऐसा? हाँ जी बिल्कुल होता है। कैश भी रिलीज़ होता है और क्रेडिट भी होता है, यानी कि कैश सेल भी होता है और क्रेडिट सेल भी होता है। मैं थोड़ा अकाउंट से लिंक कर रही हूँ आपको। जब आप छोटे बच्चे थे ना 11th-12th में, तो आप एंट्री पास किया करते थे, कैश सेल, क्रेडिट सेल, सोल्ड गुड्स टू राम, तो आपके टीचर बोलते थे राम लिखा है मतलब क्रेडिट में बेचे हैं। हाँ वही वाला एंट्री, वापस आ जाओ वापस, बस मेरे को उतना ही समझाना है, ठीक है। तो वहाँ जो ये काम करते थे हम डेटर बनाते थे। ये डेटर से जब मुझे कैश रिलीज़ होता है तब तो मैं इस सप्लायर को पेमेंट करती हूँ। आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीट ऑफ कैश, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीट ऑफ कैश, यहाँ तक के लिए मुझे पैसे फंसाने पड़ रहे हैं। भाई रॉ मटेरियल लाए, कुछ तो पेमेंट दे के लाए होगे, सारा पेमेंट नहीं दिए होगे तो पैसे फंसे हैं यहाँ पे। आपको अब थोड़ा बिजनेसमैन के नज़रिए से सोचना है। उसके बाद फैक्ट्री चल रही है, कोल पावर लग रहा है, इलेक्ट्रिक लग रहा है, आपका वेजेस दे रहे हो, फॉरमैन को पैसे दे रहे हो, सारे खर्च हो रहे हैं। हाँ जी हो रहे हैं। यहाँ से फिर वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है, मशीन चल रहा है, हाँ जी चल रहा है। यहाँ से फिर फिनिश गुड्स में आ रहे हैं, पैकिंग वैकिंग कर रहे हो कि गुड्स को ऐसे ही बस बेच देना है? क्या सीमेंट को ऐसे उठाए और ऐसे हाथ में ले आके बेच देंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, हंसते हो नालायक आप लोग। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ से पैकिंग वगैरह करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब ही होता है कि वस्तु को बेचने योग्य बनाना है आपको, गुड्स को सेलेबल
टाइम तक लाने का पूरा खर्चा फिनिश गुड्स होता है। जितने भी पैकिंग चार्जेस एडिशनल, अगर कांच वाँच का सामान बनाते तो एडिशनल चार्जेस लगता है। तो इसे सेलेबल बनाने के लिए जो भी लगेगा वो फिनिश गुड्स होगा। इसके बाद ही तो गुड्स बिकेंगे। जब गुड्स बिकेंगे तो ही तो पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो पेमेंट होगा। ये देख चैन की तरह दिखता है, चैन की तरह चलता है। तो ये जो चैन चलता है ना, इसको हम बोलते हैं प्यार से, पता है क्या? प्यार से मैं इसका नाम बता रही हूँ आपको, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने दो चीज़ें यहाँ पे डील कर दी। पहला कि मुझे वर्किंग कैपिटल यानी कि यही मैनेजमेंट डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए है ये। हम डेटर शॉर्ट टर्म के लिए ही रखते हैं ना, बोलते हैं ना 1 महीने पेमेंट हो जाता है, इनवॉइस रेस करेंगे 2 महीने के अंदर पेमेंट हो जाएगा। ये पेमेंट आने तक का ही रहता है। तो ये सब तो आपको तो पता है कि ये करंट एसेट्स हैं, डेटर वगैरह करंट एसेट हैं, विद इन अ 12 मंथ ये रियलाइज़ हो जाएंगे। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए जो ये खर्चे, ये जो पैसे फंसा के रखे हैं, तो ये ज़रूरी है। आप सोचो मेरे हाथ में अगर पैसे ना हों तो मेरा वर्किंग कैपिटल चलेगा कैसे? इन्हीं सब के लिए ज़रूरत पड़ती है। जो पेमेंट्स मैंने आपको बताया ना कि फैक्ट्री के खर्च हो रहे हैं, लेबर्स को पेमेंट करने हैं, ये सारे खर्च जो होते हैं वही वर्किंग कैपिटल होते हैं। और इस पूरे साइकिल को हम प्यार से बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। आपके एग्ज़ाम में पक्का एक क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग साइकिल का। सच में मैम? यस बेटे, थ्योरी लिखने के लिए भी आ सकता है, जिसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। मैम हम डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। यस, ज़रूरी नहीं कि आप इसी फॉर्म पे बनाएं, ठीक है? इस फॉर्म पे बनाएंगे तो लिंक अच्छा होता है, इसलिए मैंने ऐसा फॉर्म बनाया। इसी को बोलते हैं साइकिल बना रहे हैं हम एक्चुअली। तो ऑपरेटिंग साइकिल। तो दो बातें मैंने बोला ना, एक तीर से आज दो शिकार करेंगे। पहला हम समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों बना रहे हैं यार वर्किंग कैपिटल, और क्यों अकाउंट्स मेंटेन करें। तो इसलिए करें क्योंकि मुझे दिनचर्या, ये डेली की खर्चे को चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। और वो पैसे जो चाहिए, वो पैसे इसलिए चाहिए। और ये जो साइकिल चल रहा है इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि गुड्स को ऑपरेट करने के लिए, डे टू डे मैनेजमेंट को ऑपरेट करने के लिए, ये है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप कि ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, अब मेरा सवाल फिर से एक आता है, क्या पता है मैम आप बहुत सवाल करते हो, मैम आपके पास बहुत सारे सवालों का भरमार है। हाँ जी हाँ, मेरे पास है भरमार, मैं क्या करूँ बेटा। कभी कभी मेरे मन में फिर से सवाल आता है, पता है क्या, अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए वो आप चाहे वो 1 सप्ताह का चलाने के लिए बोलें या हो सकता है फोर्टनाइटली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो, तो मुझे एक बात बताओ कि कितने पैसे रिक्वायर्ड होते होंगे, वो कैसे पता चलेगा। वो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि रॉ मटेरियल इतने का लग जाता है 1 महीने में, या डेली, अगर डेली बेसिस पे बनाना हो तो वो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन रहता है, मंथ बेसिस पे बनाना हो तो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन रहता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ इसमें। मैं मान लेती हूँ कि मुझे ना अपना मैनेजमेंट जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए मुझे 1,50,000 रुपीज़ लगता है, मान के चलते हैं मंथली, ठीक है, मैं पर मंथ की बात कर रही हूँ। ये मंथली लगता है मुझे, इतनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है मेरी। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं मतलब फाइनेंस मैनेजर, मैं ये मेंटेन कर रही हूँ कि 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मेंटेन करके चल रही हूँ। क्या होगा आप सोचो ज़रा। चलो मैं भी आपके साथ सोचती हूँ। 1.5 लाख की बस ज़रूरत पड़ती है मंथ में, मैं महीने में 2 लाख रुपए का रिज़र्व बना के चलती हूँ, मैनेजमेंट लेके चलती हूँ, 2.5 लाख का चलती हूँ, 3 लाख का चलती हूँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा लेके चल रही हूँ, जितना मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ मैम, तो दिक्कत क्या है, ज़्यादा ले सकते हैं। दिक्कत है, मेरे को बहुत दिक्कत है मैम, आपको ना दिक्कत भी बहुत है। हाँ मुझे दिक्कत है, क्यों पता है, क्योंकि ना हम किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बनेंगे। अब किसी इंडस्ट्री के फाइनेंस मैनेजर बनेंगे तो वहाँ पे हमसे सवाल होगा, जानते हैं क्या, ये भी बेचारा बिजनेसमैन है,
इसको हम बता दिए भैया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका 1,50,000 पर मंथ लगेगा। बोले ओके, अगर मैं कम भी लेके चलूँ और ज़्यादा भी लेके चलूँ तो दिक्कतें क्या होंगी। पहले मैं कम की बात करती हूँ। अगर मैं इससे कम लेके चली तो काम रुक जाएगा, हम खतरे में आ जाएंगे। हो सकता है बिजली पावर फैक्ट्री बंद हो जाए हमारी कुछ समय के लिए, हम कम पैसे लेके चल रहे हैं। आप घर से निकले हो, आपको पता है 100 रुपये कैब वाले को देना है, अब 80 रुपये लेके जाओगे तो खतरे में पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे ना। तो सेम प्रोसेस कि अगर हम, मुझे पता है कि 150 का मैंने अपना एक एस्टिमेट कैलकुलेट कर लिया है, हम खर्चों को बना चुके हैं, तो मुझे पता है कि इतने पैसे लेके चलने हैं। अगर मैं इससे कम पैसे लेके चलती हूँ तो दिक्कत तो आनी है। पहला, ज़्यादा पैसे लेके चलती हूँ तो भी दिक्कत आनी है। मैम कैसे दिक्कत आएगी? देखो दिक्कत कैसे आएगी, हमको ना थोड़ा ब्रॉडर वे में सोचना है ना, हम फाइनेंस मैनेजर हैं। अगर हम ज़्यादा पैसे लग के लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं फ़ंड ज़्यादा लेके चल रही हूँ और ये फ़ंड मैं कहीं और यूज़ कर सकती थी। सपोज़ कि मुझे 250 की ज़रूरत थी, मैं 150 की ज़रूरत थी, मैं 250 लेके चल रही हूँ। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा जो 1 लाख लेके चल रही हूँ, ये ब्लॉक नहीं हो गया ज़बरदस्ती का? मतलब ये ज़रूरत ही नहीं थी अपन को इतना रखने की, इतने में अपना काम चल जाता या थोड़ा इससे ज़्यादा में काम चल जाता। बट मैंने क्या कर दिया, 1 लाख को ब्लॉक कर दिया है। ये पैसे यहाँ ना रह के अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट कर दूँ, कंपनी के नाम पे बैंक खाते में इन्वेस्ट कर दूँ, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, पैसे से पैसा बढ़ेगा। समझ पा रहे हो आप? कुछ और कर लूँ मैं, कोई इन्वेस्टमेंट परचेस कर लूँ तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? क्या ये 1 लाख रुपए यहाँ आपको ब्लॉक नहीं लग रहे? मुझे तो लग रहे हैं। ओहो, इसका मतलब मैम कम पैसा होना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम पैसे होने में भी दिक्कत है, ज़्यादा पैसे हो गए तो भी दिक्कत है। ज़्यादा पैसे होना भी यहाँ पे नुकसानदायक साबित हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ मैम, अब हमको समझ में आ रही है आपकी बात कि ऐसा क्यों होगा। अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। हम ना एक आध क्वेश्चन बना ही लेते हैं। मैम बहुत थ्योरी पढ़ा लिया, मेरा मन कर रहा है कि क्वेश्चन करवा दो, प्लीज़ करवा दो। बेटा आप बोलो और मैं करूँ ना, मेरे को तो क्वेश्चन बनवाना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ और बतानी है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको जो डायग्राम्स वगैरह पूरे फॉर्मेट बनवाए थे वर्किंग कैपिटल के, वहाँ पे जो मैंने कहा था कि वर्किंग नोट्स बनेंगे, उसके लिए हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट, जिसमें हमको फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से लेके सामान के बेचने तक का ब्यौरा, यानी कि प्रॉफिट तक हमें मिलता है। हम चलते हैं कहाँ से? रॉ मटेरियल से और सेल तक। ये पूरे गैप को हम कहाँ फुलफ़िल करते हैं? कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट हमको बताता है कि कितने कॉस्टिंग का गुड्स हैं, कितने खर्चे आए, ये कॉस्ट शीट हमको बताएगा। तो हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो फॉर्मेट बनाए हैं उसके वर्किंग नोट किसके तहत बनाएंगे? कॉस्ट शीट के तहत। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे हम और उसे समझेंगे कि कॉस्ट शीट कैसे बनेगा और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे आती है। ओके।